हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे उपसर्ग। क्या बताएंगे? उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो उपसर्ग बताने से पहले हम उसके बारे में सामान्य परिचय जानेंगे, और उसको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब हुआ उप का अर्थ समीप, मतलब पास में। सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। ठीक, अर्थात सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो उपसर्ग का क्या मतलब है कि किसी शब्द के समीप आकर किसी शब्द को नया शब्द बनाना। ठीक, आगे देखिए। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। कोई भी पूछे भैया उपसर्ग किसे कहते हैं, तो सीधे कहिए जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं। आगे देखिए, हम आपको बताते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग की संख्या जानते हैं कितना है? 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19। कोई भी पूछे कि उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं तो वह 19 होते हैं। ठीक, आपने क्या समझा? उर्दू अरबी फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? तो सीधे कहिए भैया 22 होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में? 22 होते हैं। और हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? उसमें 13 होते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग है वो उसकी संख्या 13 है, और संस्कृत के उपसर्ग 22 है उसकी संख्या, और 19 उर्दू और अरबी फारसी के संख्या है। अब देखिए उपसर्ग के उदाहरण। अब देखिए उपसर्ग के उदाहरण। मान लीजिए पेपर में आ गया कि अति से बनाइए, तो अति का मतलब क्या? किसी शब्द के पहले जुड़कर बाद में जुड़कर। अब देखिए, मान लीजिए अति तो है, अब अति से ही हमको शब्द बनाना है, तो अति के लास्ट में क्या मैंने जोड़ा? काल। क्या हो गया? अतिकाल। क्या हो गया भैया? अतिकाल। अब देखिए अति तो पहले है रिक्त। सीधे कहने का फंडा हमारा यही है भैया कि अति से कोई शब्द बनाइए। उपसर्ग का मतलब यही कि मान लीजिए अति दिया है, अधि दिया है, अनु दिया है, अप दिया है, तो इससे रिलेटेड कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसको वाक्य बन सके, सेंटेंस एक बन सके, उसका एक अर्थ निकल सके, यही उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर अति लिखा है। क्या है? अति। तो मैंने क्या लिख दिया? अतिरिक्त। अतिरिक्त हो गया। अब देखिए यहाँ अतिशय। अतिशय एक सेंटेंस बना कि नहीं? बना। अब देखिए अधि से अधिकरण। ये अधि पहले जुड़ गया, मैंने क्या जोड़ा? करण। करण, अधिकरण हो गया। अब देखिए अधिकार। एक सेंटेंस बना कि नहीं? अधि से क्या हो गया? अधिकार। तो आप सीधे समझिए कि मैंने, अगर आपने लिखा पेपर में आ गया कि अधि से कोई शब्द बनाइए, तो सीधे समझिए कि उससे एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ अधिपाठक। अधि लिखा है, मैंने पाठक जोड़ दिया, क्या हो गया? अधिपाठक। एक सेंटेंस बन गया। अनु से देखिए अनुक्रम। अनुक्रम, एक सेंटेंस बन गया। अनुज आया कि नहीं भैया? अनु। अब देखिए अनुमान। अनु आया कि नहीं? अनु आ गया। तो अनुमान एक सेंटेंस हो गया। अब आप देखिए अप से अपकीर्ति। क्या मैंने कहा? अपकीर्ति। अप आया, कीर्ति मैंने जोड़ दिया, अपकीर्ति एक सेंटेंस हो गया। अपभ्रंश। अपभ्रंश आप हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी भाषा का विकास, तो उसमें जरूर अपभ्रंश आया होगा। आप देखिए अपमान, एक सेंटेंस बना कि नहीं? तो सीधे कहने का मतलब है, अगर उपसर्ग आता है पेपर में, आपने अति देख लिया, अधि देख लिया, अनु देख लिया और अप देख लिया, कोई भी सेंटेंस देख लिया, तो सीधे समझिए कि उससे कोई सेंटेंस बनाना है। अब देखिए हमने आपको बता दिया उपसर्ग के बारे में, अब हम आपको बताते हैं प्रत्यय के बारे में। अब देखिए आपको हम बताते हैं प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स।
अब देखिए प्रत्यय का जब हम संधिविच्छेद करेंगे या अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा, प्रति का अर्थ होगा साथ में पर बाद में, साथ में रहेंगे पर लास्ट में यानी बाद में सेंटेंस के, प्लस आय का मतलब क्या होगा, चलने वाला, मतलब लास्ट में चलने वाला। शब्द का अर्थ है पीछे चलना। पीछे चलना मतलब क्या कि मान लीजिए कोई मैंने सेंटेंस लिखा और लास्ट में वह जुड़कर उस सेंटेंस में अर्थ बन जा रहा है, उस वाक्य का अर्थ बन जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। कि मतलब किसी वाक्य के लास्ट में जुड़कर उसमें अर्थ बना दे रहा है उसको। आगे देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। आगे हम आपको बताते हैं कि प्रत्यय का एग्जाम्पल यानी उदाहरण। अब देखिए प्रत्यय के उदाहरण, क्या बोला मैंने, प्रत्यय का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया आई, क्या हो गया, आई, तो ऐसा शब्द बनाइए जिसके लास्ट में उस सेंटेंस को हम पढ़ें तो लास्ट में आई ही आए। अब कैसे, जैसे मैंने बोला पढ़ाई, यहाँ पर देखिए आई आ गया, ठीक। लिखाई, यहाँ पर भी देखिए आई आ गया, आया कि नहीं। लड़ाई, यहाँ पर भी देखिए आई आ गया, इन तीनों में आई आ गया, यानी यह प्रत्यय है। और प्रत्यय के एग्जाम्पल क्या है, आई आ गया, तो आई से 3 ऐसा शब्द बनाइए, 4 ऐसा शब्द, अनेक शब्द भी बन सकते हैं आई से। तो मैंने फिलहाल समझाने के लिए 3 ही उचित समझा है। देखिए पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, तीनों में आई आई आ गया। मैंने क्या बोला कि मतलब ऐसा सेंटेंस बनाइएगा कि लास्ट में ये आपका प्रत्यय आना चाहिए। तो मैंने क्या बनाया, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, लास्ट में आई आई आया कि नहीं भैया, आया। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं, इसमें समझ लीजिए आपके लास्ट इन तीनों में क्या आया, आई, ठीक। अब देखिए आप है, मान लीजिए आप ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसको लास्ट में आप ही आए। और देखिए तब मिलाप, आप आया कि नहीं, मिलाप। अब देखिए कलाप, लास्ट में आप आया कि नहीं, आया। अब देखिए आलाप, लास्ट में क्या आया, आप। अब देखिए आस, अब ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसके लास्ट में आस आए। एग्जाम्पल मैंने देखिए लिखा है निकास, आस आया कि नहीं, लास्ट में आया। विकास, आय पे आक मात्रा आस आया कि नहीं, आया। प्यास, आय पे आक मात्रा आस आया कि नहीं, आया। अब देखिए यहां हो गया आस। अब देखिए न, मतलब ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें न आए। जैसे देखिए देन, बंधन, खान पान, देखिए न आ गया यहाँ पे, ठीक। तीनों में आया कि नहीं, आया। अब देखिए आन, यानी मिलान, लगान, खदान, आया कि नहीं, आया, यानी यहां पर भी आन आन आ गया। सो ये आपका रहा प्रत्यय का एग्जाम्पल। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। इसके लास्ट में ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें लास्ट में आई आया, आप आए, आस आए, न आए, आन आए, ठीक है। ऐसा ही होता है प्रत्यय। आगे हमने आपको अच्छे से सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसको हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, अच्छे से मैंने बता दिया। आगे आप अगर ट्राई करेंगे तो इससे भी अधिक आप बना सकते हैं सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें। और अगर कोई समस्या हो क्लास 10th में हिंदी विषय से तो जरूर हमसे संपर्क करें और हमारे पास कमेंट करें। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।